क्लासेस। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक कवर कर दिया था, तो आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसी हिंदी सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, यानी लास्ट में चुका है, चुकी है, चुकी है आएगा। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या सेंटेंस के लास्ट में या है, या आ है, ई है, ये है, आ है, ई है और ए है, आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या फिर हैव। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या फिर हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाते हैं, लेकिन सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तथा वर्ब की मेन वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और आई और ये जो हैज है वह ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके तुरंत बाद हैज या फिर हैव आएगा, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आएगा। जैसे कह दिया वह पुस्तक पढ़ चुका है, मैंने खाना खा लिया है। अब देखिए लास्ट में आ गया चुका है या है, हमने बताया आ है, आ गया, तो वह पुस्तक पढ़ चुका है, तो क्या लिखेंगे? ही सिंगुलर, इस वजह से हैज लगाएंगे। इनमें सब्जेक्ट के बाद हैज है में से एक चीज़, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसे रेड लिखेंगे। वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पढ़ चुका है? बुक। बस मैंने खाना खा लिया है तो लिखेंगे आई हैव। खाना खाने की टेक द फूड होती है तो टेकन हो जाएगा, टेकन द फूड। जैसे कह दिया उसने सुबह स्नान कर लिया है, वह अपने गांव जा चुका है। तो उसने सुबह स्नान कर लिया तो लिखेंगे ही हैज। अब स्नान करना की होती है टेक बाथ, तो हो जाएगा वर्ब टेकन थर्ड फॉर्म, टेकन द बाथ। अब इन द मॉर्निंग वह अपने गांव जा चुका है तो लिखेंगे ही हैज। जाना की होती गो, लेकिन थर्ड फॉर्म हो जाएगी गोन टू। अब ही के साथ अपने के लिए आ जाएगा हिज विलेज। ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इसके तुरंत बाद हैज है। निगेटिव सेंटेंस में नॉट लग जाता है या नेवर लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बस ये स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कह दिया वह मेरे घर नहीं आया है,
ये कह दिया तुम मुझसे या तुमने मुझसे बात नहीं की है, इस तरह से। जैसे कह दिया दूध वाला अभी तक नहीं आया है, उसने अभी तक कोई परीक्षा नहीं दी है, इस तरह से। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? वह मेरे घर नहीं आया है, सब्जेक्ट क्या है? वह है, लिखेंगे ही, इसके बाद हैज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आने की होती है कम, थर्ड फॉर्म हो जाएगी कम। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें है ना, मेरे घर नहीं आया है, तो अब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो ही हैज नॉट कम टू माई हाउस, इस तरह से। दूध वाला अभी तक नहीं आया है, तो लिखेंगे द मिल्कमैन हैज नॉट कम येट। येट मीन्स अभी तक होता है, या येट की जगह हम लगा सकते हैं सो फॉर भी लगा सकते हैं। जैसे तुमने मुझसे बात नहीं की है, लेकिन यू के साथ हैव लगाएंगे, यू हैव नॉट। अब बात करने की होती है टाक, और ईडी लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी टाक्ड, और टू मी, मुझसे की टू मी, इस तरह से हो जाएगा। जब उसने अभी तक कोई परीक्षा नहीं दी है, तो लिखेंगे ही हैज नॉट अपीयर्ड। परीक्षा देने की या परीक्षा में बैठने की अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन होता है, अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। अभी तक की होती है सो फॉर, या फिर येट लगा देंगे। और भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे कह दिया वह या उसने कभी किसी को नहीं सताया है, तो इसका हो जाएगा ही हैज नॉट टीज मीन्स होता है सताना, और उसमें ईडी लगा देंगे तो टीज्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। टीज्ड किसी को तो लिखेंगे एनीवन, कभी किसी को, ही हैज नॉट टीज्ड एनीवन। तो ये निगेटिव सेंटेंस की बात हो गई। अब बात करते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव, जिसमें स्टार्टिंग में क्या आता है, जैसे क्या वह घर जाता है, या क्या वह घर जा चुका है, क्या वह मंदिर से आ चुका है, इस तरह से। और एक क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे वह क्या खा चुका है, वह कितना कार्य कर चुका है, इस तरह से। यानी क्या शब्द अगर मतलब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसे सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव कहते हैं। फर्स्ट टाइप यानी क्या सबसे स्टार्टिंग हो तो उसे फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव, यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले, हैज हैव पहले आ जाएगा, फिर इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, फिर इसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आ जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मिट गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्या क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जो क्वेश्चन वर्ड बीच में लगा होगा वो क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर एज इट इज लिख देंगे, ये वाला हैज हैव, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे कह दिया क्या तुम अपने गांव जा चुके हो या गांव पहुंच चुके हो? क्या रेलगाड़ी
स्टेशन पर पहुंच चुकी है। या कह दिया कितने लड़कों ने अपना गृह कार्य कर लिया है। तुम कहाँ, या कुछ और लिखते हैं। तुम कहाँ खेलते नहीं हो। क्या माता जी पूजा कर चुकी हैं। इस तरह से तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो क्या तुम अपने गांव पहुंच चुके हो, तो लिखेंगे तुम है, तुम के लिए क्या लगाएंगे, तुम यू से, यू प्लूरल होता है तो इसके लिए हैव लगाएंगे। हैव यू रीच्ड अपने गांव, तो यू के साथ अपने के लिए आ जाएगा योर और विलेज लगा देंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। कितने लड़कों ने अपना गृह कार्य कर लिया, तो कितने की हो जाएगा हाउ मैनी बॉयज। अब देखिए हमने आपको बताया था जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट, यानी जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का काम करता है तो वाक्य अफर्मेटिव की तरह बनाती हैं। यहाँ क्वेश्चन वर्ड देखिए हाउ मैनी बॉयज, कितनी लड़की, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर क्या तुम अपने गांव पहुँच चुके हो, यहाँ पे कौन पहुँच रहा है, तुम। क्या रेलगाड़ी स्टेशन पहुँच चुकी है, कौन पहुँच रही है, रेलगाड़ी। क्या माता जी पूजा कर चुके हैं, कौन पूजा कर रहा है, माता जी। तो कौन लगाने से सब्जेक्ट, या कौन या किसने लगाने से सब्जेक्ट पता चलता है। लेकिन यहाँ कितने लड़के गृह कार्य कर चुके हैं, कौन कितने लड़के, तो इसमें सब्जेक्ट यही कितनी लड़की हुआ। तो जब हमने बताया जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का काम करे तो आप वाक्य अफर्मेटिव तरह बनाते हैं। और ये कैसा है, सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल, कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज, ये है प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, हैव। अगर ये सब्जेक्ट आ गया तो हेल्पिंग वर्ब यानी हैव लगा देंगे, ठीक है। और गृह कार्य कर लिया है तो लिखेंगे डन। अब बहुत सारे लड़के हैं तो अपने के लिए दियर आ जाएगा, दियर। अब गृह कार्य की होमवर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे क्या रेलगाड़ी स्टेशन पहुंच चुकी है, तो क्या है, तो हैज लगा देंगे क्योंकि रेलगाड़ी सिंगुलर है। हैज द ट्रेन पहुंच चुकी है, रेल हैज रीच्ड द स्टेशन। क्या माता जी पूजा कर चुकी हैं, लिखेंगे द मदर। क्या माता जी, अच्छा इसमें भी क्या माता जी है तो लिखेंगे हैज मदर वर्शिप्ड, हैज मदर वर्शिप्ड। अब इंटेरोगेटिव के कुछ मिक्स क्वेश्चन लेते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। तो क्या मैंने तुम्हारी सिलाई मशीन चुराई है। अब क्या है लिखेंगे हैव आई, यहाँ मैं के लिए आई लिखेंगे। हैव आई स्टोलन योर स्यूइंग मशीन। स्यूइंग मशीन मतलब सिलाई मशीन होता है। लड़के आज स्कूल क्यों गए हैं, तो क्यों की स्पेलिंग पहले वाई लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। वाई हैव द बॉयज गोन टू स्कूल, आज की लिख देंगे टूडे। तो क्या प्रधानाचार्य ने तुम्हारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। प्रधानाचार्य सिंगुलर है तो लिखें हैज द प्रिंसिपल ग्रांटेड। स्वीकार करने की ग्रांट होती है, थर्ड फॉर्म ग्रांटेड। अब तुम्हारा प्रार्थना पत्र लिखेंगे योर प्रार्थना पत्र की एप्लीकेशन, APPLICATION, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे तुमने आज कितने संतरे खाए, अब कितने संतरे, ये पूरा ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे हाउ मैनी ऑरेंजेस। सब्जेक्ट क्या है, तुमने यानी तुम, इसके लिए क्या लगेगा हैव यू। ईटेन, थर्ड फॉर्म ईटेन हो जाएगा ईट की, और आज की टुडे लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अरे यार तुम्हारा नौकर कहाँ चला गया, अब कहाँ क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। वेयर हैज योर सर्वेंट, क्योंकि
योर सर्वेंट एक नौकर है, तुम्हारा नौकर, तो सिंगुलर इस वजह से हैज। योर सर्वेंट गोन, तो क्या भावना ने अपने छोटे भाई को पत्र लिखा है, तो लिखेंगे हैज भावना रिटन अ लेटर टू। अब भावना लड़की है, उसके लिए अपने के लिए हर आएगा। अब छोटे भाई की लिखेंगे यंगर ब्रदर। अब जैसे क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अभी तक नहीं आई है, तो लिखेंगे हैज द ट्रेन नॉट कम एट प्लेटफॉर्म नंबर 2। अभी तक की लिख देंगे सो फॉर या फिर येट, कुछ भी लगा देंगे। आपने ऐसा क्यों कहा है, तो लिखेंगे क्योंकि इंग्लिश वाई हैव, आपकी इंग्लिश होती है यू, वाई हैव यू। अब कहना कि से होती है थर्ड फॉर्म सैड हो जाएगी या से आई डी। अब ऐसा कि सो लिख देंगे। और जैसे आपका कुली कहाँ चला गया है, तो लिखेंगे वेयर हैज योर कुली, COOLIE, कुली गोन, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे आपने इन विद्यार्थियों को किस प्रकार उत्साहित किया है, किस प्रकार, यानी जब मैनर की बात करते हैं तो हाउ लगाते हैं। आपने की यू होती है, उसके लिए हैव लगाएंगे। वाई हैव यू इनकरेज्ड, ENCOURAGED, इनकरेज। अब इन विद्यार्थियों की हो जाएगी दीज स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये मिक्स्ड एरर है, मिक्स क्वेश्चन है। जैसे मरीज ने दवा खा ली है, तो लिखेंगे द पेशेंट हैज टेकन द मेडिसिन। इसमें दवा खाने की ईट नहीं लिखेंगे, टेक लिखेंगे। तो लड़कों ने अपना पाठ याद कर लिया, लिखेंगे द बॉयज हैव लर्नड दियर लेसन्स हो जाएगा। क्या तुम चाय पी चुके हो, तो लिखेंगे हैव यू टेकन टी हो जाएगा। जैसे मोहन ने यह कार्य कैसे पूरा किया है, तो कैसे की हो जाएगी हाउ हैज मोहन कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड दिस वर्क। क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई है, तो लिखेंगे हैज द ट्रेन कम एट प्लेटफॉर्म। और जैसे क्या तुम्हारी माताजी मंदिर जा चुकी है, तो लिखेंगे हैज योर मदर गोन टू टेम्पल। मेरे पिताजी ने मकान नहीं बेचा है, तो इसका हो जाएगा। अब ये देखो अफर्मेटिव है, तो लिखेंगे माय फादर, सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे। माय फादर हैज नॉट, और बेचना की होती है सेल, सेकेंड फॉर्म सोल्ड, थर्ड फॉर्म सोल्ड हो जाएगी, सोल्ड द हाउस, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस लड़के ने 3 केले नहीं खाए हैं, लिखेंगे दिस बॉय हैज नॉट ईटन 3 बनानाज। से आज स्कूल कौन नहीं आया है। अब कौन को सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, कौन को सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो अफर्मेटिव की तरह बनेगा। हु सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद है जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हैज। हु हैज नॉट कम, अब स्कूल है कम, आज स्कूल कौन नहीं आया। हु हैज नॉट कम टू स्कूल। मैंने इस लड़के को गाली नहीं दी है, तो आई हैव नॉट abused दिस बॉय। सो हमने आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और आगे के टेंस पे डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।